अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो अज फिर तुम वास्ते नए टिप्स ट्रिक्स लैके तुसां दी खिदमत विच हाज़र हाँ। अज दियां इतनी शानदार टिप्स न कि जेह्ड़े तुसें पैसे बचानगियां, खासकर टाइम ने भी बचत तुसें उसी ते नाले जेह्ड़े कबाड़ भी तुसें चीज़ां सट्टियां होनियां न उन्हां जो तुसें जुगाड़ करना और अपने घरै गी तुसें अपने कम्म घैंटियां ने कम्म मिंटां च करने न, अपनी स्किन दी भी हिफाजत करनी है। और उसके अलावा ऐसे ऐसे कम्म ऐसी चीज़ां जेह्ड़ियां अस फेंक छोड़ने आं उन्हें गी अस रीयूज़ करांगे। ते वीडियो ये बड़ी अमेजिंग है, तुस आखिर तक जरूर तकना है क्योंकि जी आखिरी टिप है ना बहुत शानदार जी टिप है। तो आओ स्टार्ट करने अज दी शानदार टिप्स। लेकिन उस तो पहले तुसें नाल गुजारिश है कि अगर तुम साढ़े चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो ज़रूर सबसक्राइब करे। तो आओ तकने अज दी पहली टिप केड़ी है। तो अमूमन का होना जिसलै अस सब्जी कट्टने ना तो सब्जी कट्टने ये जी नाइफ है छुरी है ये साढ़े अंगूठे पर इस तरह जो लगनी है ना जाके तो थोड़े घट्ट लग जाने तो बहुत बदनमा लगने वो बर्तन धोने अगर कोई फट जान खासकर सर्दियां भी। तो तुसां क्या करना एक रबड़ बैंड ले लेनी है तो नाले एक चम्मच ले लेनी है। तो जी रबड़ बैंड चम्मच है ना चम्मच तुस अपने अंगूठे पर इस तरह करके रखनी है। कोशिश करो अगर छोटी चम्मच है ना वो ज़्यादा बेस्ट रसी। तो मैं तुसें दसना समझाने वास्ते बड़ी ले ली है। नाले तुस रबड़ बैंड इस तरह करके जो तुम वीडियो तकने पे हो ना बिल्कुल इस तरह करके तुस अंगूठे पर चाड़नी है। हूँ तुस क्या करना है तुस जिस तरह मर्जी जितनी ज़्यादा मर्जी सब्जी कुटो जितनी छुरी तेज़ भी होवे ना तो क्या होगा कि तुसाने हत्थ खराब नहीं होने ना तुसा अंगूठा खराब होगा। तुस आराम नाल सज्जे हत्था पर चाड़ो या खब्बे हत्था पर चाड़ो आराम नाल तुस सब्जियां कट छोड़ोगे तो घट्ट तुसें हत्था पर नहीं लगनगे। तो ऐ ना शानदार जी टिप तुस जरूर आजमाए तो अपनी स्किन ने केयर जरूर करा करो। आओ तकने अगली टिप केड़ी है। लेकिन उस तो पहले तुसें गुजारिश है अगर पिछली टिप तुसें पसंद आई है ना तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। अक्सर क्या होना है कि ये अस जो प्याज श्याज फेंक छोड़ने थोड़ा ख़राब होवे या किश होवे लेकिन तुस प्याज जड़ा इस तरह ना थोड़ा गलिया सड़िया उसी फेंकना नहीं। तो तुस क्या करना है तो कोई छोटे छोटे पीस बना लें। उस तो बाद जो साढ़ा चुल्हा होना ना चुल्हा तो राती अस छोड़ देने तो सवेरे जो खाना बनाने तो असें उत्थे कड़छियां चमचे चिमटे शिमटे रखने हैं। लेकिन असें ये आइडिया नहीं होना कि राती इसने पर केड़ी चीज़ टुरी है तो जरासीम हो जाने। तो ये जो प्याज है ना प्याजा ने छिलके वन या प्याज थोड़े थोड़े बरीक कट के तुम इस पर सट छोड़ो तो कोई भी जहरीली चीज़ पर आवन नहीं ले प्याज नहीं बोना। बड़ियां कम है टिप्पां तुस वास्ते आंदियां ना तुस वीडियो ही छोड़ के नसना नहीं सिर्फ 5 मिनट तुस कट देने ठीक है। पता ही क्या होना है भाई अस अद्धा प्याज अंडी विच बाहर छोड़ने तो थोड़ा बच जाना है। जिस तरह अद्धी गंढी बची है इसी अस फ्रिजा भी रखांगे तो भी स्मैल आवेगी जिथे भी रखांगे स्मैल आवेगी। तो तुसां क्या करना है कि इसे दूए दिन भी इस्तेमाल करो। हत्था नाल थोड़ा जिहा तुसां सरेआं दा तेल लाना है। सरेआं दा तेल लाने के बाद चंगी तरह तुसां प्याज़ा पर मल मुलना है ठीक है। तो उस तो बाद तुसां कोई भी बर्तन शर्तन लवो तो उसने विच प्याज रखो। तो प्याज रखने बाद चाहे तुसां फ्रिजा विच रख छोड़ो या बाहर रखो स्मैल नहीं आवन लई तुसां दूई अंडी वास्ते इसी आराम नाल इस्तेमाल कर सकने हो। तो है ने भी शानदार जी टिप असां इत्थे चीज़ां दी बचत करनी है ज़ाया नहीं करनी। तो छोटियां छोटियां टिप्पां बड़े फ़ायदे देनियां ने। ये इधर तक होन अगली टिप्पा विच इस तरह ने छोटे छोटे जो ब्रश बच्चों ने होने बड़ियां ने होने तो जो असां नवे लैने तो पुराने सट छोड़ने लेकिन अज असां सटना नहीं इन्हां कोलों भी असां इन्हां जूस कड्ढना है कम लेना है। तो इत्थे तो कोई रबड़ बैंड भी काफ़ी में जमा कर छोड़े सन तो भी लै ले। तो दोवां बुरशां दा मूँह छो इस तरह जोड़ के जो वीडियो भी तकने पे उपर तुसां कोई भी रबड़ बैंड इन्होंने चढ़ा लेना है ताकि ये सही तरह एक दूए नाल फिक्स हो जान हल्लन ना। तो अगर तुम चाहो तो पिछली साइड भी चढ़ा सकते हो ना भी चढ़ाओ तो भी कम हो सकना। तो होना क्या है कि ये कूलर अजकल अस इस्तेमाल करने लेकिन अस उन्होंने सही सफाई ना कर सकने उपरों साफ कर छोड़ने नीचे साइड पर साफ नहीं होना। तो होना क्या है सही हवा भी नहीं लगनी तो बिजली भी साड़ी ज़ाया हो जानी है तो असें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँचना। तो तुसां क्या करना है जो 2 ब्रश जोड़े ना इन्हां दवां ब्रशां नाल जेह्ड़े इसने अगला एरिया ना तुसां चंगी तरह साफ कर छोड़ना। ये तुसां नज़र आवना पाया ये देखो ये इस तरह करके जब तुम साफ़ करोगे ना यकीन करो थल्लियों भी साफ़ हो जाएगा कूलर तो ऊपर वाली साइड पर साफ़ हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है। अगर तुम चाहो ना तो इन ब्रशों पर अगर कोई लिक्विड लाना चाहते हो कोई सर्फ शर्फ लाना चाहते हो जिस तरह तुम चाहो तो साफ़ कर सकते हो। बहुत जल्दी सफाई होनी है और बहुत अच्छी सफाई होनी है। इसना क्या होगा कि जब कूलर साफ़ होगा हवा भी चंगी देगा ज़्यादा बिजली भी नहीं छिकन लगा तो नाले आसाने कम भी आसान हो जाएंगे। जो हत्था नाल घरू घरू अस साफ़ करने तो ब्रश नाल दवां साइड नीचे वाली साइड पर भी साफ़ हो जाएगा तो अपर वाली साइड भी साफ़ हो जाएगा। तो एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो साढ़ा कूलर रहेगा ना तो सोहनी हवा भी देगा। हर चीज़ केयर चाहनी है तो जो हर चीज़ की केयर करसा ना तो
वो फिर असें वो जिहा रिजल्ट भी देगी। तो उम्मीद करनी है ये टिप भी तुसें पसंद आई होगी। तुसां चीज़ें फेंकने तो पहले रीयूज़ ज़रूर करया करो ताकि असां जड़ियां नवीं चीज़ां नवें ब्रश बजारू आके इस्तेमाल करां तो असां वास्ते ये भी कम कर सकने पुराने भी। तो ये अगली टिप है, तो को साढ़े कोल चाकू छुरियां पलास शलास काफ़ी घर पे होने। तो अजकल सामने च इन्होंने चीज़ें अगर पानी लग जाए तो नाले फौरन जंग लग जाना। तो तुसां क्या करना है, प्याज़ा ने एक गंढी लेनी है, चाहे ख़राब भी प्याज थोड़ा हो जाना ना, उसे सटने तुसें सटना नहीं। तुसां ये करना है कि उसने पर थोड़ा सरेआं दा तेल लाना, ला के पलासा पर चंगी तरह घड़ू करा के पलास ही साफ करके करना। फिर जो तुसां उप्पर टिशू नाल साफ करोगे ना, तुसां तकोगे कि इस 80% ये पलास साफ हो गया। लेकिन अगर थोड़ी देर इसे लगा रहन देसो ना, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पलास वै छुरियां होवन उपरों मगर टिशू से साफ करसो, एकदम लगसी कि नवा तुसां आंदा है। जिसलै अस अपनी चीज़ों की केयर करांगे ना तो फिर चीज़ां लॉन्ग टाइम पर चलसन। इस तरह कैंचियां हो गईयां न, छुरियां हो गईयां न, जिन्ना चीज़ां न पर तुसां ये जंग लग्या हुआ है ना, तुसां ये प्याज जरा थोड़ा बहुत ख़राब होना उसने पर तुसां ऑयल लाओ, सरसों ना ऑयल लाने के बाद इन्ना पर रगड़ो चंगी तरह, थोड़ी देर छोड़ दियो। फिर टिशू नाल तुसां साफ जिला करोगे ना सो तकोगे बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरियाँ हो जाएगियाँ, जंग भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो को बिल्कुल साफ़ हो गया, पलास भी छुरियाँ कैंची सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके नाल साफ़ हो गया। तो ऐने भी मज़ेदार जी टिप उम्मीद करनी है तुसें पसंद आई होसी। तो अगली टिप की तरफ बढ़ने तो पहले तुसें गुजारिश है कि चैनल पर पहली दफ़ा आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो की लाइक करके अपने दोस्तों अपनी फैमिली नाल ज़रूर शेयर करो। तो अगली टिप है, तो कोई इस तरह ने असां कोल जूसर मशीन तो नहीं है असां यूज़ करने, लेकिन जूसर मशीन ना जी है ना इसमें थल्ले ये रबड़ वाली चीज़ां लगी होनी जेह्ड़े इसने पावे होने ना रबड़े नहीं होने। तो जित्थै अस टाइलां शाइलां पर या शेल्फा पर रखने ना नाल चिपक जानी है। तो होना क्या है, जिसलै सफाई करने ना तो बिल्कुल मशीन हल्लनी ही नहीं जगह पर, फिर सही तरह ना सफाई नहीं हो सकनी। फिर असें चुक के चीज़ां सफाई करनियां पैनियां, तो ना ही थल्लेओं सही तरीके नाल असां इसी साफ सूफ कर सकने। तो तुसां क्या करना है, ये जी बट तुसां कोल ढक्कन तो होसन ना बोतलां ने 3-4 ढक्कन तुसां लै लैने। तो मशीन ने थल्ले जेह्ड़े इसने पावे न उसने थल्ले तुसां इस तरह करके रख छोड़ने। तो जो तुम रखोगे ना आरामै नाल मशीन तुम इधर उधर मूव कर सकने हो, थल्लेओं सफाई भी कर सकने हो। तो भी बहुत आराम नाल ये नाल चिपक भी जाने, नहीं तो कोई टैन भी नहीं ले, बहुत अच्छे तरीके नाल चिपक गए। अगर नहीं भी चिपकने तो तुम कोई ग्लू वगैरह चिपका भी सकने हो। तो ये तो कोई इस तरह टैने भी नहीं क्योंकि रबड़ इस ढकना ही अपने नाल खींच दिंदा। तो हूँ बिल्कुल आराम नाल तुसां मशीन जित्थै मर्जी है रखो, जित्थै मर्जी है मूव भी करो, तो जिस तरह मर्जी है सफाई भी करो। तो ऐन ये भी कमाल नहीं टिप तुसें पसंद आई है कि नहीं आई, तुसें कमेंट विच असेंगी ज़रूर दसना है। ठीक है, आओ तकने अगली टिप केड़ी है। तो प्याज श्याज तो असां दिहाड़ी च 3-3 दफ़ा ज़रूर कट्टने। तो जिसलै छुरी नाल कट्टने असां ने हत्थां विच बहुत ज़्यादा मिर्चां भी लग जानियां। तो फिर क्या होना है कि हत्थां च बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो जानी है। तो ये जेह्ड़ा पीलर होना ना जिस असां छिलके लाने तो इसी आरामै नाल तुसां फोक इसने विच बाह् के ना प्याज़ा दी गंढी ने विच, तो फोक नाल बहुत आरामै नाल तुसां प्याज कट सकने हो। इसने 2 फायदे हो सन, एक तो तुसें हत्थां नूं कोई स्मैल भी नहीं आवन लई, हत्थां इरीटेशन भी नहीं होने लई, तो नाले बहुत छोटा छोटा तुसां प्याज कट लैसो तो बहुत आरामै नाल गल भी जाएगा प्याज। तो तुसां ये होसी कि टाइम भी बच जाएगा, गैस भी बचेगी, तो नाले तुसां हत्थ भी खराब नहीं होने लई। इस तो इलावा अगर तुसां मोटे इसने पीस बनाने सैलड वास्ते कट्टना तो वह भी तुसां फोक इस तरह विच रख के तो मोटा मोटा भी आरामै नाल कट सकने हो। फिर भी तुसां हत्थ बेशक ना लाओ, बिल्कुल बराबर तो इक्के जितने पीस भी बननगे तो सैलड वास्ते बहुत सोहने भी लगनगे। अगली टिप की तरफ बढ़ने तकने अगली टिप केड़ी है। तो ये तुसां तको कि इत्थै बोतलें विच में एक शीशे की बोतल सी टी, इस ना उप्पर ढक्कन कौन सी, मैं फिर भी इसी इस्तेमाल ज़रूर करसां। चावल भरिंदे में इस बोतलें विच जिसलै तुसां चावल भरोगे ना, फिर तुसां क्या करना कि तुसां ने घर जेह्ड़ियां छुरियां न बहुत ज़्यादा जेह्ड़ियां बार बार ख़राब भी हो जानियां, साफ भी बार बार करनियां पैनियां। तो सारियां छुरियां चावलों में बाह् के तुसां रखोगे ना तो छुरियां तुसें खुंडियां भी नहीं होन लियां तो गंदियां भी नहीं होन लियां। तो जिसलै तुसें इस्तेमाल करनियां होन तुसां आरामै नाल कड्ढो, इस्तेमाल करो, तो मुड़ के बोतलें विच बाह् के चावलों में रख छोड़ो। टिक्कियां खिच्चने भी सोहनियां भी लगसन, तो नाले बार बार जो साफ करने उस तो भी तुसें जान छुट जाएगी। तो अज्ज दियां टिप्पां तुसें कि जियां लगियां तुसां ज़रूर अपने कमेंट ना इजहार करें, क्योंकि तुसां ने कमेंट असां ने इस चैनल ना असल हुसन बढ़ाने। तो अगली टिप की तरफ बढ़ने बहुत ही शानदार टिप है भी तुसां वास्ते। बहुत मसाइल खवातीनी होने किचन के अंदर जिसलै असां डस्टबिन यूज़ करने ना, शापर असें इसने स्पेसिफिक खरीदने पैने और असां कोल अगर छोटे शापर न तो पूरे नहीं आवने। तो फिर तुसां क्या करना, अगर छोटा शापर है ना एक साइड पर तुसां ये छोटा शापर चाड़ीना, नाले दूआ भी लै लेना, तो नाले इस्सै तरह करके तुसां दूसरी साइड पर दूसरा शापर चाड़ीना। हुण तुसां ये करना है कि तुसां किचन च जेह्ड़ियां चीज़ां न
छिलके छिलके एक साइड पर पाओ तो नाले दूसरियां रबश बोतलां वगैरह जोड़ियां तुम दूई साइड पर पाओ। हूँ एक जी है उसी तुम डस्टबिन दो कम्मां वास्ते इस्तेमाल कर सकते हो। तो एने भी शानदार जी टिप तुम ना शॉपर खरीदने पैसन तो ना एक गंदा वास्ते तुम अलग अलग बिन्ना रखनिया पैसन। उम्मीद करनी है टिप तुम पसंद आई उसी तो इंशाल्लाह नवी टिप्पा नवी वीडियो तुम खिदमत फिर हाजिर हो। अल्लाह हाफिज़।